एक स्टोरी लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, सुनकर जाना। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले दो पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, सूखे पत्तों की तरह बिखरे हुए थे हम, किसी ने हमें समेटा भी तो सिर्फ जलाने के लिए। आज की जो स्टोरी है वो एक राजा के ऊपर है, बहुत ही मशहूर कहानी है, धीरे धीरे आप इसे समझ जाएंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत मशहूर कहानी है। एक राजा था जो बहुत घमंडी था और जो उसकी चटुकारिता करता था उसे खुश रखता था, जिससे उसके दरबार में ज़्यादातर चटुकारिता का ही बोलबाला था। जनता हित और राज्य की समस्याओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। एक दरबारी जो सच्चा ईमानदार जनता का सेवक था, जो राज्य का भला चाहता था, उसे राजा की आंखें खोलने का प्लान बनाया। दूसरे देश से उसने कुछ लोग बुलाए और राजा से बोला, राजा ये फला देश से बुनकर है, बहुत शानदार कपड़ा बुनते हैं, मैंने आपके लिए इनको बुलाया है। ये सोने चांदी हीरे जवाहरात से आपके तार वाले पोशाक बुनेंगे, सुंदर पोशाक बुनेंगे, जैसा आज तक किसी ने नहीं पहना होगा, ना ही किसी ने कभी देखा होगा। पोशाक तिलिस्मी होगी जो सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों को ही दिखाई देगी, झूठ और बेईमान लोगों को दिखाई नहीं देगी। राजा बहुत खुश हुआ और उसकी मांग के अनुसार सोने चांदी की हीरे जवाहरात दिए गए। कपड़े बुनने के लिए एक मकान दिया गया जहां वो आराम से शांति से अपना काम कर सके। मकान में कपड़े बुनने का काम शुरू हो गया। कुछ दिन बाद राजा ने अपने दरबार के कुछ लोगों को भेजा कि देखो जाकर कपड़ा कैसा बुना जा रहा है। जब दरबारी गए तो देखा कि बड़े बड़े साँचों में कपड़े तो बुना जा रहा है, मगर उन्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो दरबारियों ने यही बोला कि ये अभी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ऐसी पोशाक है वो उन्हीं लोगों को दिखाई देगा जो सच्चे और ईमानदार हैं। तो वो जो दरबारियों जो गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने यही बोला कि मैं भी तो सच्चा हूँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपको उस टाइम दिखाई देगा जब आप इसे लास्ट में जब राजा साहब को पहनाया जाएगा। दरबारियों ने सोचा कि अगर हम कहते हैं कि कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम झूठ और बेईमान माने जाएंगे, इसीलिए वे कपड़े की तारीफ करके चले गए और राजा को भी बताया कि बहुत शानदार कपड़ा बुना जा रहा है। वो दरबारी चले गए कि राजा को बताया कि बहुत ही शानदार कपड़ा बुना जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही वाह 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 करके राजा साहब को भी इच्छा जागी कि मैं भी इससे देख सकता हूँ या नहीं। कुछ दिन बाद राजा ने भी कपड़े देखने गए। उसने भी देखा कि कारीगर कपड़े बुन रहे हैं, मगर कपड़ा राजा को दिखाई नहीं दे रहा है। तो कारीगर ने बोला, राजा साहब जो कपड़े बुने गए थे वो कुछ रख दिए गए हैं, अभी ये नए कपड़े चढ़ाए हैं, ये आपको अभी दिखाई नहीं देगा। ये भी आपको कब दिखाई देगा, जब आप इसे जब पहनेंगे भरे महफिल में, जब पहन के निकलेंगे तब आपको दिखाई देगा। राजा ने भी सोचा, तो राजा भी वहाँ से चला गया। राजा ने भी सोचा, अगर मैं ये कहता हूँ कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे भी झूठ और बेईमान समझा जाएगा, इसीलिए वो भी कपड़े की तारीफ करके चला गया। कुछ दिन बाद ऐलान हुआ कि राजा साहब की तिलिस्मी और खूबसूरत पोशाक बनकर तैयार हो गई। राजा उसे पहनकर शहर भर में तो निकलेगा। शहर के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर राजा के स्वागत के लिए खड़े हो जाएं, बाहर आ जाएं। बाकायदा कारीगरों ने राजा साहब को नई पोशाक पहनाई और शहर भर को घूमने के लिए निकले। बाकायदा 4 लोग राजा के पोशाक के पीछे लटकने वाले कपड़े को पकड़ कर चल रहे थे। राजा शहर में घूम रहा था, कपड़े किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी पूरे शहर की जनता ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि राजा की पोशाक बहुत शानदार है, ऐसी पोशाक हमने आज तक नहीं देखी है। शहर भर में घूमते घूमते एक छोटा बच्चा चिल्ला उठा। जानते हैं वो छोटा बच्चा क्या कहा? नंगा राजा। राजा चौंका। उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा ना ही झूठ बोल सकता है, ना ही बेईमानी कर सकता है। उसने तुरंत उस दरबारी को बुलाया और हकीकत पूछी तो दरबारी ने बताया, राजा साहब ना ही कोई कपड़ा बुना गया है, ना ही कोई कपड़ा आपको पहनाया गया है, ये तो सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए मैंने सब नाटक किया था, जिससे आप समझ सको कि आप चटुकारिता से घिरे हुए हो। ठीक आज वही हाल हमारे देश का है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मंत्री और मीडिया चटुकारिता में लगे हैं। जनता को हिंदू मुस्लिम की घुटी पिला दी गई है, जिससे उसके सरकार का हर
काम अच्छा लग रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। राजा नंगा है, यह हकीकत जब तक खुलेगी तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। कोई दरबारी चाहिए जो राजा की आंखें खोल सके। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को यार शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस यही, टाटा बाय बाय।